हेलो एंड वेलकम टू बॉक्स मॉडल। और आज की वीडियो में हम बॉक्स मॉडल को इन डेप्थ पढ़ेंगे। पढ़ना तो हमें टाइपोग्राफी था, लेकिन टाइपोग्राफी को हम बॉक्स मॉडल के बाद डिस्कस करेंगे। तो हम बॉक्स मॉडल के लिए हमने एक फाइल यहाँ क्रिएट कर ली है, तो जल्दी से उसका बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेते हैं। ओहो, जल्दी से उसका बॉयलर प्लेट क्रिएट कर लेते हैं और मैं यहाँ पे नाम भी दे देता हूँ उसको बॉक्स मॉडल। एंड नाउ इट्स वर्किंग। ओके, तो बॉक्स मॉडल क्या होता है हमारे पास? अकॉर्डिंग टू CSS हमारे पास जितना भी कंटेंट है, एलिमेंट है, जितना भी कंटेंट है हमारे पास, वो सब एक बॉक्स में बंद है। तो CSS के मुताबिक HTML का हर एलिमेंट एक बॉक्स में पैक हुआ हुआ है, और बॉक्स में जो आउटर सरफेस है उसकी वो बॉर्डर कहलाती है, और जो बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान वाला हिस्सा है वो पैडिंग कहलाती है। राइट, तो ये आपको सुन के कम और देख के ज़्यादा समझ आएगी जब मैं कर रहा हूँ। लेकिन फिलहाल थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं इसकी, कि हमारे पास बॉक्स मॉडल में 4 मेन एलिमेंट्स हैं, 4 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं बेसिकली बॉक्स मॉडल के, जो समझने हैं। एक है हमारे पास कंटेंट एरिया, एक है हमारे पास पैडिंग, एक है हमारे पास बॉर्डर, और फिर है हमारे पास मार्जिन। तो जो कंटेंट एरिया है बॉक्स मॉडल का, वो क्या है हमारे पास, उसको हम देखते हैं। तो कंटेंट एरिया वो एरिया है जहाँ पे हमारा कंटेंट लिखा होता है। पैराग्राफ में अगर पैरा लिखा है तो वो कंटेंट एरिया है। हेडिंग में अगर हेडिंग कहीं लिखी हुई है तो वो हमारा कंटेंट एरिया है। इसी तरीके से कंटेंट एरिया के बिल्कुल बाहर वाला जो एरिया है वो हमारा कहलाता है पैडिंग। और पैडिंग के जो बाहर वाला एरिया है वो हमारे पास कहलाता है, जो लाइन आप लगाते हैं अक्सर बेशतर, मैंने लगाई है पिछली वीडियोस में, वो हमारा बॉर्डर कहलाता है। तो बॉर्डर को याद रखने का ये भी तरीका है हमारे पास कि बॉर्डर हमारा आउटर लाइन होती है, आउटर सरफेस होती है। इसी तरीके से बॉर्डर के बाहर वाला जो एरिया है वो हमारा मार्जिन है। अब ये देखने में तो थोड़ा डरावना सा लग रहा है, बट ये इतना है नहीं। तो थ्योरी पे कम, हम प्रैक्टिकल पे ज़्यादा फोकस करते हैं। काम करते हैं, हम चलते हैं प्रैक्टिकल की तरफ। ओके, तो मैंने यहाँ पे एक काम कर लेना है कि मैंने यहाँ पे 2 पैरा क्रिएट कर लेने हैं, और 2 पैरा को मैं फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ 2 डमी टैग्स ले लिए। राइट, तो मेरे पास यहाँ 2 पैरा मौजूद हैं जो कि काफ़ी बड़े हैं, इतने बड़े नहीं लेने चाहिए मुझे। ओके, तो मैंने यहाँ 2 पैरा ले लिए, और इन 2 पैरा में एक पैरा फॉर एग्जांपल मैंने डमी टैग्स ले लिया है। एक डमी टैग्स मेरा 2 एलिमेंट यहाँ मौजूद हैं। तो अब मैं यहाँ पे CSS अप्लाई करता हूँ। तो CSS अप्लाई करने के लिए और बॉक्स मॉडल समझने के लिए ज़रूरी है कि आप अपनी CSS को रीसेट कर दो। और रीसेट करने का तरीक़ेकार ये है कि आपकी जो पूरे तमाम एलिमेंट की जो मार्जिन है आप उसे 0 कर दें, और जो पैडिंग है आप उसे भी 0 कर दें। तो आपको ये ज़्यादा बेहतर अंदाज में फिर ये समझ आएगा, वरना आपको थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। राइट, अच्छा, मेरी CSS अभी लिंक नहीं हुई हुई, इसी वजह से ये काम नहीं कर रहा। तो मैं यहाँ CSS लिंक कर लेता हूँ और इसको बता देता हूँ मेरी CSS कहाँ रखी हुई है। ओके, नाउ इट्स वर्किंग। और मेरे ये जो दोनों है, जैसे ही मैंने यहाँ पे रीसेट लगाया है, आप देखो मेरे दोनों एलिमेंट्स आपस में एक दूसरे से मिल गए हैं, क्योंकि इनकी डिफ़ॉल्ट मार्जिन पैडिंग जो ब्राउज़र की तरफ से सेट होती है वो भी मैंने हटा दी है। राइट, तो एक तरीका और है, आप एक तरीका और है, आप Ctrl+Shift+I दबाएंगे तो आप इंस्पेक्ट एलिमेंट में चले जाएंगे, और इंस्पेक्ट में जाके आप चेक करें यहाँ पे। तो मेरे पास यहाँ पे जो शो होगा, यहाँ पे कंप्यूटेड में जो मेरे पास शो होगा, वो शो हो रहा है कि मेरे पास सेंटर में कंटेंट तो आ रहा है, लेकिन मैंने सारी मार्जिन पैडिंग्स हटा दी हैं। राइट, तो ये हमारे पास एक तरीका है चेक करने का, देखने का इसमें। तो इसको बंद कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मैंने क्या करना है, मैंने अपने P एलिमेंट, राइट, तो मैंने अपने P एलिमेंट को टारगेट करना है। और P एलिमेंट को टारगेट कैसे करेंगे, तो बहुत आसान तरीका है कि मैं एक बॉर्डर डिफाइन कर देता हूँ जो कि 1 पिक्सल का होगा, सॉलिड होगी उसकी दीवारें, और वो रेड कलर की होंगी। तो आप देख रहे हो कि मेरे दोनों P के दरमियान इर्द गिर्द मेरे एक रेड कलर का बॉर्डर आ चुका है, बट वो रेड कलर का बॉर्डर बहुत ज़्यादा कोलैप्स कर रहा है। तो हम एक काम करते हैं, हम पहले वाले को दूसरे वाले से थोड़ा डिफर कर देते हैं।
मैं एक काम कर देता हूँ, मैं दोनों के ऊपर मार्जिन टॉप दे देता हूँ। अच्छा, यहाँ पे क्लियर है कि मेरी जो दो पी हैं, दोनों यहाँ पी ही हैं, तो मैं एक पी के ऊपर अप्लाई करूँगा तो वो दोनों के ऊपर अप्लाई होगी, राइट। यहाँ ये कंफ्यूज ना हो जाओ आप। तो मार्जिन टॉप मैंने दी और मैंने कहा मार्जिन टॉप 1 EM है, राइट। तो आप देखो, आप वो जो पहला वाला था हमारा, वो उसने थोड़ी सी जगह ऊपर से छोड़ दी, और जो दूसरा वाला था उसने दूसरे एलिमेंट से थोड़ी सी जगह मेंटेन कर ली। इसी तरीके से अगर मैं ये कहूँ कि मुझे मार्जिन टॉप के बाद मार्जिन लेफ्ट भी चाहिए, तो वो भी पॉसिबल है। हम यहाँ टॉप की जगह सिर्फ लिखेंगे हमें लेफ्ट, ओके। तो मेरे पास आप देखो लेफ्ट से वो थोड़ा सा उसने जगह हटा दी है। इसी तरीके से मार्जिन राइट भी लगा सकते हैं। बॉक्स के बाहर वाला एरिया है जो मेरे पास अभी शिफ्ट हो रहा है, ये आपको क्लियर है। अच्छा, बॉटम की जरूरत है नहीं मेरे पास, लेकिन हाँ अगर मैं चाहूँ तो मार्जिन बॉटम भी लगा सकता हूँ। वो भी एक हमारे पास मार्जिन की प्रॉपर्टी है। वो आपको शो इसलिए नहीं करेगी क्योंकि ऑलरेडी वहाँ पे हमारे पास नीचे हमारे पास कुछ अप्लाई नहीं हो रहा है, तो इसको अभी आप लगाओ ना लगाओ कोई मसला नहीं है, ओके। तो पैराग्राफ हमारे पास अप्लाई हो चुका है और उसमें मैंने मार्जिन लगा दी है। तो जो बॉर्डर के बाहर वाला एरिया है अभी मैंने उसे हिट किया है, लेकिन बॉर्डर के अंदर वाले एरिया को आप पैडिंग से हिट कर सकते हो। आप पैडिंग इसके टॉप पे अप्लाई कर दो 1 EM, तो ये आप देखोगे कि इसमें ऊपर से थोड़ी सी बॉर्डर और कंटेंट के दरमियान में जगह आ जाएगी। इसी तरीके से बॉर्ड पैडिंग आप बॉटम भी दे सकते हो, ये कंटेंट और बॉर्डर के नीचे जगह क्रिएट हो जाएगी। इसी तरीके से आप पैडिंग लेफ्ट भी दे सकते हो, और ये आपके पास लेफ्ट पे जगह और बॉर्डर के दरमियान में मेंटेन कर देगा। और इसी तरीके से आप पैडिंग राइट भी दे सकते हो, ये आपके पास राइट से कुछ जगह क्रिएट कर देगा। तो अब ये मेरा कंटेंट थोड़ा बेहतर लग रहा है उससे जो शुरू में इनिशियली था, राइट। तो ये है हमारे पास पैडिंग एंड बॉर्डर, राइट। और हम इसको शॉर्ट भी कर सकते हैं। और कैसे करेंगे, हम सारी जो मार्जिन आपके पास 4 लिखी हुई हैं, तो मैं इसको एक ही बार में लिख सकता हूँ और मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो मैं सिर्फ ये लिख सकता हूँ मार्जिन, और हर जगह मुझे 1 EM देनी है, तो 1 EM मैंने हर जगह मेंशन कर दी। अब ये मुझे चारों की ज़रूरत नहीं है और मेरा एक लाइन ऑफ कोड में काम हो जाएगा। इसी तरीके से मैं पैडिंग भी अगर चाहूँ तो मैं चारों तरफ दे सकता हूँ, और मुझे ज़रूरत नहीं है फिर इन 4 कोड की, और ये मेरे पास ख़त्म हो जाएंगे। तो मेरे पास 2 लाइन, जहाँ काम मेरे पास 8 लाइन्स में हो रहा था, वहाँ अब मेरे पास 2 लाइन्स में ये पूरा कोड सिमट रहा है। इसी तरीके से मैं अगर चाहूँ तो अब मान लेते हैं कोई ये सोच रहा होगा कि सर अगर ऊपर अलग है, नीचे अलग है, साइड पे अलग है, तो कैसे देंगे। तो भी आपके पास कोई मसला नहीं है। आपके पास ऊपर की आप ये क्लॉकवाइज है, तो सबसे पहले टॉप से शुरू होता है। टॉप 1 EM है, और फिर हमारे पास 0.8 EM यानी कि राइट साइड से है। फिर हमारे पास 0.6 EM नीचे से यानी कि बॉटम एरिया से है हमारे पास, और हमारे पास 0.5 EM जो है वो लेफ्ट से है। तो ये क्लॉकवाइज हो गया। इसी तरीके से आप इसको भी यहाँ मेंशन कर सकते हो, पैडिंग को भी, कोई मसला नहीं है। मैं यहाँ पे इसको सेम मेंशन कर देता हूँ, तो ये मेरे पास क्लॉकवाइज ये भी मेंशन हो गई। लेकिन अगर आपकी टॉप और बॉटम सेम है, लेफ्ट और राइट अलग है, तो क्या करेंगे। तो आपका कोई मसला नहीं है, टॉप और बॉटम के लिए ये पहला वाला होता है और राइट और लेफ्ट के लिए दूसरा वाला होता है। तो आप चाहो तो यहाँ से ये हटा दो। अब इसका मतलब है टॉप और बॉटम पे 1 EM दे दो, और राइट और लेफ्ट पे 0.8 दे दो, राइट। तो ये बिल्कुल इस तरीके से सेट हो गया, और आपका शॉर्ट हैंड में बहुत सारा काम हो गया, और आपकी लाइन ऑफ कोड भी बच गए, और ये आपकी इफिशियंसी भी हो गई थोड़ी सी, राइट। तो ये था हमारे पास बॉक्स मॉडल। अब मैं अगर जाऊं और इसमें देखूं, तो मैं अगर इसमें जाऊं और मैं इसमें देखूं, तो मेरे पास, इसको एक काम करते हैं फुल स्क्रीन कर लेते हैं ताकि आपको दिखाई दे। मैं अगर इसमें जाऊं तो मैं देखूं, अब आप देखो यहाँ ऑरेंज स्पेस जो है वो मार्जिन है, ग्रीन स्पेस जो है वो पैडिंग है, और ब्लू स्पेस जो है वो आपके पास कंटेंट एरिया है। अच्छा, एक ऑरेंज स्पेस जो है वो क्रिएट कर रही है दूसरे एलिमेंट और पहले एलिमेंट के दरमियान में फासला। तो मेरे पास ये जो आ रहा है यहाँ पे, ये आप यहाँ पे देखो अभी, अब जो यहाँ पे आ रहा है, अभी तो ब्लू हो गया, अब जो आ रहा है आपका नीचे ऑरेंज एरिया, ये बेसिकली मार्जिन है। तो बॉर्डर के आउटर एरिया को मार्जिन कहते हैं, बॉर्डर के इनर एरिया को पैडिंग कहते हैं। कंटेंट और बॉर्डर के दरमियान वाली पैडिंग है,
बॉर्डर और उसके बाहर वाला हिस्सा मार्जिन है, राइट। तो आई होप ये समझ आ गया होगा आपको, क्लियर हो चुकी होगी बात कि बॉक्स मॉडल किस तरीके से काम करता है और किस तरीके से आप बॉक्स मॉडल को यूज़ कर सकते हैं, राइट। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। टिल देन गुड बाय।